आज पथ के प्रदीप का जो हम पत्र पढ़ रहे हैं उसमें ओशो कहते हैं, फूलों को सारा जगत फूल है और कांटों को कांटा। जो जैसा है वैसे ही दूसरे उसे प्रतीत होते हैं। जो स्वयं में नहीं है उसे दूसरों में देख पाना कैसे संभव है। सुंदर को खोजने चाहे हम सारी भूमि पर भटक लें, पर यदि वह स्वयं के भीतर नहीं है तो उसे कहीं भी पाना असंभव है। एक अजनबी किसी गांव में पहुंचा। उसने उस गांव में प्रवेश द्वार पर बैठे एक वृद्ध से पूछा, क्या इस गांव के लोग अच्छे और मैत्रीपूर्ण हैं? उस वृद्ध ने सीधे उत्तर देने की बजाय स्वयं ही उस अजनबी से प्रश्न किया, मित्र, जहां से तुम आते हो वहां के लोग कैसे हैं? अजनबी दुखी और क्रुद्ध होकर बोला, अत्यंत क्रूर, दुष्ट और अन्यायी। मेरी सारी विपदाओं के लिए उनके अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? वृद्ध थोड़ी देर चुप रहा और बोला, मित्र, मैं दुखी हूं। यहां के लोग भी वैसे ही हैं, तुम उन्हें भी वैसा ही पाओगे। वह व्यक्ति जहां भी नहीं पाया था कि एक दूसरे राहगीर ने उस वृद्ध से आकर पूछा, वही बात पूछी, यहां के लोग कैसे हैं? वह वृद्ध बोला, मित्र, क्या पहले तुम बता सकोगे कि जहां से आते हो वहां के लोग कैसे हैं? इस प्रश्न को सुन यह व्यक्ति आनंदपूर्ण स्मृतियों से भर गया और उसकी आंखें खुशी से आंसुओं से गीली हो गई। वह बोलने लगा, आह, बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत दयालु, मेरी सारी खुशियों के कारण वही थे। काश मुझे उन्हें कभी ना छोड़ना पड़ता। वह वृद्ध बोला, मित्र, यहाँ के लोग भी बहुत ही प्रेमपूर्ण हैं। इन्हें तुम उनसे कम दयालु नहीं पाओगे। ये भी उन्हीं जैसे हैं। मनुष्य मनुष्य में बहुत भेद नहीं है। संसार दर्पण है। हम दूसरों में जो देखते हैं वह अपनी ही प्रतिक्रिया होती है। जब तक सभी में शिव और सुंदर के दर्शन ना होने लगे तब तक जानना चाहिए कि स्वयं में ही कोई खोट शेष रह गई है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, अध्यात्म की जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं वो यात्रा है क्या, इस बात को ठीक से समझना होगा। ओशो कहते हैं, सर्वप्रथम अगर किसी ने परमात्मा की अनुभूति की है तो अपने भीतर, और फिर उसे सारे जगत में परमात्मा ही नजर आया है। हमारी खोज बाहर कुछ खोजने की नहीं है। हमारी खोज हमारे भीतर हमें जानने की है। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे भीतर कौन सा ऐसा परमात्मा तत्व आत्मा के रूप में है जिसे मैं अनुभव कर सकूं? ध्यान में हम अपने भीतर अपनी गहराइयों में उतरते हैं और उतरते उतरते हम वही पाते हैं जिसे हम खोज रहे हैं, उस प्रभु की अनुभूति आत्मा के रूप में। और इसी को ओशो आत्मज्ञान कहते हैं। एक बार आत्मज्ञान हो जाए, एक बार मुझे मेरा पता चल जाए, एक बार मैं हूं कौन मुझे इसका आभास हो जाए, फिर मुझे सारे जगत में वही परमात्मा नजर आने लगता है। फिर संभव है कि मैं हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जड़ चेतन में उसी की परछाई, उसी का रूप देखूं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, हम जगत को बुरा कहते हैं लेकिन हमारे भीतर क्या छुपा है यही जानना। दर्पण बस हमारे भीतर है। हम दर्पण हो जाएं
कि हमें सब में परमात्मा के अनुरूप अनुभूति नजर आए और हमारा जगत भी वही दर्पण बन जाता है। जो हम अपने भीतर देखते हैं वही हमें सारे संसार में नजर आता है। मुझे एक बार ख्याल आया कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्तियों का परमात्मा रूप में हम दर्शन करते हैं। आखिरकार ये मूर्तियां किसने और कब बनाई होंगी? तब मुझे ये भीतर ख्याल आया कि जरूर किसी ने पहले अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति की होगी और फिर उसे जर्रे जर्रे में परमात्मा नजर आया होगा और फिर उसने मूर्ति को गढ़ा होगा और फिर उसने परमात्मा कहा होगा, देखो इसी में सब परमात्मा है। लेकिन बात थोड़ी सी मुझे लगता है खो गई। हम मंदिरों में जाते जरूर हैं, हम मूर्तियों में परमात्मा को मानते जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यता बनकर न रह जाए। हम खोजें यात्रा, ऐसा जानो कि मंदिर से शुरू होती है और मंदिर पे ही समाप्त होती है, लेकिन देखने और जानने का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम मंदिरों में जाते हैं, झुकते हैं, परमात्मा को उन मूर्तियों में महसूस करने का प्रयास करते हैं, अपनी मान्यताओं से उन्हें परमात्मा मानते हैं, लेकिन जब प्यास इतनी बढ़ जाती है तो खोज पे निकलते हैं और खोज पे जब निकलते हैं तो पाते हैं अपने भीतर उसी परमात्मा को। और फिर जाकर वो मंदिरों की मूर्ति सच पूछो तो सही रूप में परमात्मा का स्वरूप बनती है कि वही फिर मंदिर में ही नहीं, फिर मंदिर क्या, फिर हर जर्रे में परमात्मा नजर आता है। खोज करनी होगी, परमात्मा की खोज, उस प्रभु की खोज, लेकिन शुरुआत अपने भीतर से, अपने ही भीतर हमें उस परमात्मा को पाना होगा। और एक बार हम जब उस आत्मा के तल पर उसको उपलब्ध हो जाते हैं, उस परमात्मा तत्व को अपने भीतर आत्मा में जान लेते हैं, तो फिर आत्मा की जो क्वालिटीज है, उसका जो स्वभाव है, वही स्वभाव बन जाता है जो परमात्मा का स्वभाव है। सच पूछो, सच्चा प्रेम, करुणा तभी हमारे भीतर उत्पन्न हो सकती है जब हम उस तल को उपलब्ध हो जाएं, जब उस आत्म तल को उपलब्ध हो जाते हैं जो अपने भीतर है। और फिर वही प्रेम की सुवास हमें सारे जगत में दिखाई देती है और वो हमारे भीतर से प्रेम की सुवास सारे जगत में फैलने लगती है। फिर हमें किसी को प्रेम करना नहीं पड़ता, फिर हमें किसी से प्रेम मांगना नहीं पड़ता, फिर हम वही प्रेम स्वरूप हो जाते हैं जो परमात्मा का रूप है, वो प्रेम रूप है, वो सत्य चित्त आनंद है और वही हम अपने भीतर उसकी झलक पाते हैं। तो सबसे पहले अपने भीतर उसकी झलक पानी होगी और फिर उसके बाद पूरा संसार हमें अपना ही प्रतिबिंब नजर आने लगता है। तो प्यारे मित्रों, हम जिस यात्रा पर चल रहे हैं, ध्यान की, समाधि की, उस यात्रा में प्रभु को जानने की यात्रा नहीं है, बल्कि सच पूछो तो प्रभु होने की यात्रा है। और एक बार हम प्रभु हो जाए फिर सारा जगत हमारा परमात्मा से अतिरिक्त कुछ और बचता ही नहीं है।